हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेड़ी। ऐन मौके पे भाग गया जी। इस समय हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान गौरव तिवाड़ी जो जुड़े हुए हैं भाजपा से। गौरव तिवाड़ी जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद ऐसे लगा कि ये उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की कि कैकेयी ने कैसे राम से वनवास मांगा होगा, जयचंद ने कैसे पृथ्वीराज चौहान से धोखा किया होगा। कहते हैं गौरव तिवाड़ी, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आस्था का मखौल समाजवादी पार्टी ने उड़ाया है, रामजीलाल सुमन ने उड़ाया है? चंद्रशेखर जी, सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत आज लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है और इस देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं शर्म का दिन वो रहा है कि जिस दिन सांसद होते हुए अपनी गरिमा और अपने पद का उनने इस तरह के शब्द एक योद्धा के लिए लिए गए हैं कि राजस्थान से हम लोग आते हैं, राजस्थान जहां तप की भूमि है, वीरों की भूमि है। आज ऐसे योद्धा जिनको हम अपने बच्चों को और हमने सबने किताबों में पढ़ा है, उनकी वीर गाथाओं के बारे में पढ़ा है, ऐसे योद्धा के लिए अगर इस तरह के शब्द वो यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी पद पे रहने लायक हैं। सबसे पहले तो उन पे तुरंत प्रभाव से उनके पद से संबंधित कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मेरी बहन कह रही थी कि कल करनी सेना के हमारे भाइयों ने वहां पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और उसके बाद किस तरह वहां पे उस प्रदर्शन को किस भाषा में बताया गया ये भी आप देखिए। और उसके बाद सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश जी, वो उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अखिलेश जी, कम से कम आपको अपने सांसद के किए गए और बोले गए कुकृत के बारे में आपको खंडन करना चाहिए था, आपको वहां पे खेद करना चाहिए था, ना कि आपके सांसद को आपके ऐसे योद्धा के शब्द जो देने उसका साथ देना चाहिए था। नहीं गौरव तिवाड़ी, आप तो इस्तीफा मांगना चाहिए, आप खेद प्रकट करने से क्या होगा? अखिलेश यादव खेद प्रकट कर देंगे तो क्या होगा? मैं किसी भाजपा की भाषा नहीं, मैं इस देश की भाषा की बात कर रहा हूं और गौरव तिवाड़ी से इस भारत के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूं कि महज खंडन कर देने से क्या होगा? इस्तीफा मांगना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सांसदी से, और वो तमाम कार्रवाई करनी चाहिए अखिलेश यादव को जो वो कर सकते हैं। वो ही तो नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। क्योंकि आप सीधा सीधा देखिए कि किस तरीके से वो अपने सांसद के बचाव में उतर आए। आज इस्तीफा देने से या इस्तीफा लेने से इस शब्द के या इससे जो घाव है, हम सब भारतीयों को आज हम जिस तरीके से राणा सांगा की पूजा करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, आज वो सब वापस नहीं आएंगे। इस तरीका जो शब्द उनने गद्दार जो शब्द यूज किया है वो बड़ा अशोभनीय है। और हमारे जो राजस्थान हम लोग जहां पे निवास करते हैं, हमारी कण कण में वीरों की भूमि है, जहां हमारा खून, मतलब आप ये देखिए हम छोटे से बड़े हो गए ऐसे वीरों की गाथा सुन सुन के। ऐसे योद्धाओं के लिए जब ऐसे शब्द मिलते हैं और वो भी किसी सांसद के द्वारा, तो बड़ा शर्म आती है। शीला, गौरव तिवाड़ी, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण, ये कहीं ना कहीं हमारे जनसाधारण की आस्था कहीं ना कहीं सिर्फ नंबर बटोरने के लिए, लेकिन जो आलाकमान समाजवादी पार्टी के बैठे हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर मिल रहा है, जो पूरा सहयोग मिल रहा है, लगता नहीं है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है और पूरा देश इस पे खिलाफ है समाजवादी पार्टी के और रामजीलाल सुमन? चंद्रशेखर जी, आप देखिए जिस तरीके से आज अखिलेश जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं अपने सांसद का। आप जब ये बयान, जब उनने ये शब्द हमारे राणा सांगा जी के लिए जब ये शब्द यूज में लिए थे, तो आप ये देखिए तुष्टीकरण, वोटों की राजनीति, तो एक आम आदमी समझ ही रहा था कि वो किस तरह और किस वे में जाके ये शब्द का यूज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा गुस्सा क्यों आया, उन्हें ऐसे शब्द क्यों बोले, किस ऐसे समुदाय के बचाने के लिए वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति के संग संग वोटों की राजनीति भी दिख रही है। और आज यूपी के अंदर जहां पे आप देखिए कि वोटों की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज हमारे जिन बलिदान वीर सपूतों ने दिए उनको भी आज गद्दार शब्द से बोला जा रहा है। तो इससे बड़ी शब्दों की, मतलब आप कहिए कि एक पराकाष्ठा की हद है, शर्म की बात है बहुत। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए चंद्रशेखर जी। और हमारे जो संगठन है, जैसे आपने बताया बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, कई योजनाएं और कई प्रदर्शन के अभी
योजनाओं पे काम चल रहा है, और जिस तरीके से हमारे महान योद्धा के लिए ये शब्द उनने यूज किया है, उसके लिए सब चीजें आगे क्या प्रदर्शन है, क्या है, उन सब पे योजनाएं बन रही है। और आपको आने वाले दिनों के अंदर ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़े योद्धा में इसको आपको देखने को मिलेगा, इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। गौरव तिवारी जी, ये- क्या लगता है कि जो शीला शेखावत जी ने बात कही है कि किताब देनी चाहिए राजस्थान के इतिहास की और उनको पढ़ाना चाहिए कि पढ़िए भाई, देखिए ये राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान का इतिहास इतना धारदार है कि राजस्थान के इतिहास की किसी किताब को खोलेंगे तो रामजीलाल सुमन के अंगूठे कट जाएंगे, उंगलियां कट जाएंगी, खून बहने लगेगा। लेकिन न्याय की उम्मीद आपसे भी है। करणी सेना ने बुलडोजर चला दिया है रामजीलाल सुमन के घर पे। अब जवाब आपसे भी मिलना चाहिए कि आप क्या चलाएंगे। देखिए चंद्रशेखर जी, मेरी बहन ने जो अभी बोला कि सिर्फ क्षत्रिय समाज में इस बयान को लेकर आक्रोश है और गुस्सा है, तो मेरी बहन को मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ क्षत्रिय समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो योद्धाओं की, जो इन हमारे जो वीर योद्धाओं की इज्जत करते हैं, जिनकी आंखें नम हो जाती हैं इनकी कहानियां सुन सुन के, आज हर एक व्यक्ति का खून खौला हुआ है। हम सब आपके साथ हैं। हम सब इस बयान की निंदा करते हैं। हम सब उस सांसद के खिलाफ हैं। जिस तरीके से आप लोग आगे आके उस सांसद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। और मैं केंद्र सरकार से, वहां यूपी की सरकार से हम भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत ऐसे बयान की निंदा के साथ साथ तुरंत कार्रवाई भी हो, जिससे आगे आने वाले समय में माहिर है, सरकारें बुलडोजर चलवाती हैं। पहली बार करणी सेना ने बुलडोजर चला दिया, तो आप भी बुलडोजर चलवाइए, क्योंकि लोग तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि बीजेपी बुलडोजर चलवा देगी सांसद के घर पे। नहीं, बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए, अभी इस छोटे से बयान में और इस डिबेट में मैं आपको एक बताऊं, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के परसों चित्तौड़गढ़ गए हैं, उनने जैसे ही हेलीकॉप्टर से वो नीचे उतरे हैं, उतरते ही उनने सबसे पहले वहां की भूमि को अर्पण किया है, वहां की मट्टी को अपने आंखों पे और सर पे लगाया और हाथ जोड़ के ये बताया है कि ये वीरों की भूमि है, ये तप की भूमि है। तो आज जिस तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल का नहीं, आज हर किसी का खून खौला हुआ है इस बयान से। और मेरी बहन, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और इस तरीके से जो सांसद ने बयान दिया है, इस पे कार्रवाई तुरंत होगी।